द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 15 इज़ दिस वन. यहाँ पर भी मुझे एक एक्सप्रेशन जो है फाइंड आउट करने बोला है. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x विल गिव अस y1 इक्वल्स टू 500 e to the power 7x into 7 plus 600 e to the power minus 7x into minus 7. चेन रूल अप्लाई हुआ है. ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा सम जो है कर चुके हैं इसके ऊपर. सो वी आर गेटिंग y1 इक्वल्स टू 7 में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या रहेगा अंदर 500 e to the power 7x माइनस 600 e to the power माइनस 7x. आप बोल सकते हो सर आप 100 भी तो कॉमन ले सकते थे, इसीलिए नहीं लिया सो एज टू कीप अ मैच विद द ओरिजिनल एक्सप्रेशन दैट वी हैव. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x once again, what will we get? y equals to 7 बाहर 500 इंटू e to the power 7x का डेरिवेटिव 7x का डेरिवेटिव माइनस 600 बाहर e to the power माइनस 7x का डेरिवेटिव और माइनस 7x का डेरिवेटिव दैट इज ओनली माइनस 7. नाउ y2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर भी 7 और 7 है, इन दोनों 7 को भी कॉमन लेंगे, इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 49. सो व्हाट वी विल हैव इनसाइड 500 e to the power 7x और इस माइनस के साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा प्लस 600 e to the power minus 7x. And as you can see that this expression and the initial expression that we have taken are exactly same. So we can write y2 equals to 49y, and that is what they have asked us to prove. So hence proved. ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, कोई इसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब आप पूछोगे कि सर क्वेश्चन में तो ये y2 लिखा नहीं है, d2y dx2 लिखा है. अब चाहो तो वहाँ पर d2y dx2 लिख सकते हो, मुझे ये देखने में अच्छा लगता है, दैट इज़ वाई आई राइट इन दैट वे. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. 16 का क्वेश्चन क्या है, e to the power y, ठीक है, x plus 1 that is equals to 1 and we have to show an expression. अभी बेसिकली सेम तरीके का क्वेश्चन चल रहा है. शो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स आई कैन राइट y2 इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स दैट इज y1 होल स्क्वायर. ये मुझे प्रूव करना है. चलो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको. लेट अस सी हाउ वी कैन प्रूव दिस वन. सो e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 है, तो e टू द पावर y 1 बाई एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, राइट. अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ये क्या हो जाएगा, y log e इक्वल्स टू log 1 बाई एक्स प्लस 1. अच्छा, नाइस. सो y log e का वैल्यू कितना है, दैट इज ओनली 1, दैट इज log 1 माइनस log x प्लस 1, बिकॉज log a बाई बी इक्वल्स टू log a माइनस log b, वही फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे यूज़ किए. तो देखो y इक्वल्स टू log 1 का वैल्यू हो जाता है 0, तो मेरे पास क्या रहेगा माइनस log ऑफ x प्लस 1. दिस इज़ व्हाट वी विल हैव एज y. देखो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी यूज़ किए और उसी की वजह से ये जो क्वेश्चन था ये इतना आसान हो गया. अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. सो y1 विल बी log समथिंग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन समथिंग प्लस समथिंग का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इस समथिंग का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 का x का डेरिवेटिव है 1 और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, राइट. अब थोड़ी देर पहले जब हम लोग सम कर रहे थे तब इसको मैं टू दी पावर माइनस 1 लेके सम कर रहा था, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. देखो तो कैसे, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एक सेकेंड,
differentiating both sides with respect to x will give us y2 equals to, देखो माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x तो नहीं था, समथिंग था, राइट, और यहाँ पर समथिंग का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, फिर समथिंग का डेरिवेटिव अपना आ जाएगा x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 प्लस 0 वंस अगेन। सो व्हाट वी आर गेटिंग 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही मुझे मिल रहा है y2 का वैल्यू। अब आप जो है y2 का जो वैल्यू है 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और y1 का जो वैल्यू है दैट इज़ माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। देखो y1 को अगर आप स्क्वायर करते हो, y1 को अगर आप स्क्वायर करते हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, अच्छा चलो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ x प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना। अब y1 का स्क्वायर निकालते हैं, y1 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना हो जाएगा, y1 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, कितना मिलेगा मुझे, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सो एज यू कैन सी y2 का जो वैल्यू है और y1 होल स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट आर सेम, सो वी कैन राइट y2 इक्वल्स टू y1 होल स्क्वायर एंड दैट इज आवर एक्सप्रेशन दे हैव आस्क्ड अस टू प्रूव, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.7 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल्स टू 2। देखने में कितना कॉम्प्लेक्स एक इक्वेशन है ना, इसको देखो कितना इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा साथ में रहो, देखते रहो, सॉल्व करते रहो अपने हाथ से। इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। चलो जी, तो ये y1 हो जाएगा, पहले समथिंग टू द पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, हमने आपको पहले भी बताया, दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। सो दैट इज़ बेसिकली 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इधर डिवाइड है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाइड ही होगा। सो व्हाट वी विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। ईजी हो जाएगा, देखो बहुत ईजी हो जाएगा इस करने से। नहीं तो आपको y1 निकालो, y2 निकालो, फिर इस एक्सप्रेशन में डालो, इट विल बी खामखा, इट विल बी कॉम्प्लेक्स। देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज किया हूँ, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई किया हूँ, उस हिसाब से कैसे मुझे आंसर मिल जाएगा कितना इजीली। देखो इसको मैं अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करता हूँ, अच्छे से देखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे नहीं लिखा था विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स व्हाट वी विल गेट, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y2, एज सिंपल एज दैट, प्लस y1 बाहर, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 का डेरिवेटिव है 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स x का मैंने अभी बताया आपको डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है। सो वी आर गेटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x
y1 इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर से इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड. दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 दैट इज़ इक्वल्स टू 2 एंड दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. आप बोलोगे सर मैच नहीं हो रहा. बेटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, दोनों सेम है. सो हेंस प्रूफ्ड. सम देखने में टफ, करने में बहुत ईजी.